हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, तो अगले कुछ घंटे आप दोनों के बीच क्या कुछ होगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, आपके फीलिंग्स क्या होंगी, इसी के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो आपके पर्सन के ऊपर फोकस रहेगा। ओके, सो ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो सारे साइंस के लिए है। भले ही मैं साइंस मेंशन करती हूँ, बट वो एक एक्स्ट्रा एक हिंट हो जाती है। तो साइंस इसमें ना भी देखोगे आप तो भी चलेगा, जस्ट एनर्जीज़ पे फोकस करिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि अगले कुछ घंटे आप दोनों के लिए कैसे होंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हर उस लोग पर्सन के लिए जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए रीडिंग है। ओके, नॉट फॉर फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगले कुछ घंटे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसे होंगी। यहाँ पे है चूज़ वाइजली नंबर 7। तो यहाँ पे ये नंबर में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। थर्ड आई चक्रा नंबर 6। यहाँ पे है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, और एक कार्ड निकाल लेते हैं। वन मोर प्लीज। नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ओके, यहाँ पे है शैडो नंबर 18। और एक गिरा है यहाँ पे, तो उसको भी ले लेते। पेशेंस प्लानिंग नंबर 7। ओके, तो सम नंबर्स फिर से एक बार बता देती हूँ। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 18। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं। गाइस, मैं छोटी रीडिंग रखूँगी। ओके, देखिए, पहली बात मुझे लगता है आपके पर्सन के लिए ना अगले कुछ घंटे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के होने वाले हैं। कुछ स्ट्रॉन्गली फील करना, कुछ स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करना, कुछ एक्सपीरियंसेस आना, कुछ रियलाइजेशन होना। ओके, मुझे लगता है कि कुछ कॉन्फ्रंटेशंस होने वाले में भी आप दोनों के बीच में, अगर आप बातचीत कर रहे हो तो, या अगर आप बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो तो आई थिंक मे बी दे आर गोइंग टू फेस देमसेल्व्स। मे बी वो अपने आप से बातचीत करेंगे या कॉन्टेम्पलेट करेंगे। ओके, तो आई सी दैट हैपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अगले कुछ घंटे कोई डिसीजन लेने में बिताएंगे। ओके, चाहे वो डिसीजन ये हो कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ये डिसीजन कोई बड़ा डिसीजन हो जो उनके ऊपर आपने छोड़ दिया हो। सो समथिंग ह्यूज जो आपके रिश्ते के लिए ज़रूरी है। ओके, वो मुझे बेसिकली उनकी तरफ से होते हुए दिख रहा है। दे आर गोइंग टू चूज़ समथिंग। अगर कोई चॉइस था उनके लाइफ में, आप और कोई और, तो वो आप दे विल मेक थिंग्स फास्ट, क्विक, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। एंड पॉजिटिव होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है वो चॉइस या वो डिसीजन जो भी है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना अगले कुछ घंटों में इनके लिए ना बहुत इंटेंस होने वाले हैं अगले कुछ घंटे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें फील करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दे विल गो बैक, फ्लैशबैक शुरू हो जाएगा इस पर्सन के लिए। ओके, इमोशनली काफ़ी रेस्टलेस और काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड होंगे ये पर्सन। उनको मे बी कोई गलत बोल रही हूँ, मे बी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो या कुछ, दे विल गो थ्रू अ इंटेंस पीरियड ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, कुछ सोचना, कुछ डिसाइड करना, कोई डिसीजन लेना। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में स्पेशली इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स मुझे आप अपने करियर को लेकर या अपने पैसों को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हो या कहीं से रुका हुआ पैसा भी आ सकता है या उससे रिगार्डेड कोई न्यूज़ भी आ सकती है। दिस वाज अ जनरल मैसेज, सो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। बट मुझे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ मेजर चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आई थिंक योर पर्सन इज़ गोइंग टू फेस देयर शैडो साइड। बहुत ज़्यादा शैडो वर्क में है ये पर्सन फ़िलहाल। देखिए, हर इंसान के अंदर ना
कुछ ऐसी बातें होती है, कभी कभार उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड होती है। एग्जैक्ट यही एनर्जीज़ मैंने अभी कुछ टाइम पहले हमारे दूसरे चैनल पे के लिए एक वीडियो बनाया, उसमें भी सेम एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी और मुझे शौक लग रहा है कि इस भी रीडिंग में सेम एग्जैक्ट एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आपके पर्सन ना अगले कुछ घंटों में अपनी बुराइयाँ, अपने प्रॉब्लम्स, उनके गलतियाँ क्या थी, उन्होंने क्या गलत किया, उनका बिहेवियर कैसा गलत रहा या क्या उन्होंने क्या करना चाहिए था, वो एक डीप स्टेट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन में जाएंगे, जहाँ वो अपने आप को फेस करेंगे और वो अपने आप को कई सवाल पूछेंगे, ओके, जिसके जवाब में भी उनको देना खुद को ज़रूरी होगा, ओके। एंड ऑल्सो आई थिंक आपके लिए ज़रूरी है कि अगले कुछ घंटों में आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना ले इस पर्सन को लेकर, ओके, चाहे वो कुछ भी हो। आपको हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी है, कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। घाई गड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग ही जाता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, ओके। और जो भी करना है उसका पहले प्लान बनाइए कि मुझे क्या करना है, और इफ़ दिस हैपन्स व्हाट आई विल डू, सो यू हैव टू हैव अ प्लान बिफोर हैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि अगले कुछ घंटे कैसे होंगे। हाउ इज़ योर पर्सन गोइंग टू फील, आपके पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस करेंगे अगले कुछ घंटों में। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है द डेथ कार्ड, यहाँ पे है हायरोफेंट, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, एंड है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेथ है यहाँ पे स्कॉर्पियो, हायरोफेंट है टॉरस और प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखिए पहली बात, अगले कुछ घंटों में मुझे आपके पर्सन के फीलिंग्स ना काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन के फीलिंग्स में। मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे नोटिस हो रही है कि अगले कुछ घंटों में आप देखोगे कि अगर ये पर्सन बिल्कुल ही आपके लाइफ से चले गए थे, कोई साइन नहीं थी उनकी आपके लाइफ में, कोई भी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था अगर इस पर्सन का, ना वो बात कर रहे थे आपसे, इग्नोर कर रहे थे, तो अचानक से ना आई सी देम कमिंग बैक, क्योंकि ना वो इतना इंटेंस और इतना रेस्टलेस फील करेंगे अगले कुछ घंटों में कि वो विदाउट सोचे समझे आपके लाइफ में जंप इन करेंगे। दे विल रश इन योर लाइफ एंड मे बी वो अपनी कोई बात आपके सामने रखे या लड़ाई झगड़े करने लगे या कुछ आपके ऊपर ब्लेम करने लगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में उनके फीलिंग्स पे उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, इसीलिए वो बहुत अनप्लान्ड डिसीजंस लेंगे। मे बी सोचे समझे ही आ जाए और कुछ बोल दे आपको, ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन करने लगे या मांगने लगे आपसे, क्योंकि इनके अंदर मुझे काफ़ी रेस्टलेसनेस दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई सी देम ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज़। मुझे दिख रहा है मे बी किसी फ्रेंड के हेल्प से या फैमिली मेम्बर के हेल्प से, जो भी आप दोनों के बीच का एक म्यूचुअल कनेक्ट है, उसको लेकर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की या बैठ के बातचीत करने की कोशिश कर सकती है, ओके। सो देयर बेसिक जो उनका जो थॉट होगा उसके पीछे जो भी ये करेंगे वो होगा टू कनेक्ट बैक विथ यू, आपसे बात करना या आपसे कनेक्ट करना, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी कोई बात जो मान नहीं रहे थे पहले, वो बात मानेंगे, ओके। दे विल बी लाइक ओके लेट्स टॉक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या सुनना है, एंड दे विल स्टार्ट हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, जो आपके रिश्ते को एक नए बिगनिंग की तरफ ले जाएगा। कुछ टॉक्सिक एंडिंग्स होंगे और कुछ ब्यूटीफुल बिगनिंग्स होंगे। सो ये मैं एक दिख रही हूँ। मुझे ये भी दिख रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन ना ऑलरेडी कुछ समय से आपको नोटिस कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं एंड सही टाइम का वेट कर रहे थे, अपने आप को कुछ प्रिपेयर कर रहे थे। अगर अनब्लॉक किया था तो मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, बट अगले कुछ घंटों में ना दे विल टेक अवे द ब्लॉक, वो ब्लॉक हटा देंगे एंड दे विल बी लाइक थोड़े टाइम में भी आपका वेट करें एंड फिर लैश आउट करेंगे, आपके तरफ आएंगे, ओके। सो यू नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट।
अगर आप उस माइंडसेट में नहीं हो जहाँ पे इस पर्सन की लड़ाई झगड़े या ड्रामा को आप झेल सको। आई ऑल्सो सी दैम वांटिंग टू देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं रिश्ते में, सामने वाला पर्सन भाग रहा होता है, तो अब मुझे ना अगले कुछ घंटों में ये पर्सन भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालते हुए दिख रहा है। एफर्ट्स डालना, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना एंड एफर्ट्स डाल के रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये भी मुझे होते हुए दिख रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। मैंने बोला था छोटा रखेंगे रीडिंग को, तो एक येस नो सेशन कर लेते हैं। कोई सवाल है आपके मन में? एनी क्वेश्चन जिसका जवाब आप येस नो में जान के यू विल बी ओके। प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। मैं एक रैंडम कार्ड निकालूंगी यहाँ पे। ओके, तो नीचे गिर गया था कार्ड। लेट्स स्टार्ट। तो ये है आपके सवाल का जवाब। नाउ लेट्स सी कि क्या है ये जवाब। सो दिस इज़ अ येस। ओके, दिस इज़ अ लिब्रा एनर्जी, दिस इज़ अ येस। अब लव स्क्रोल्स भी देख लेते हैं। ओके, आई मिस एवरीथिंग, तो हर चीज़ इन्हें याद आती है। दे मिस एवरीथिंग अबाउट यू एंड अबाउट दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट हिल, वी विल मीट सून, तो मे बी मिलने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट है वक्त सब ठीक कर देगा, सो टाइम विल हील एवरीथिंग। नेक्स्ट है लुक इनटू माय आइज़, तो मे बी कहना चाह रहे कि लुक इनटू माय आइज़, यू आर प्राइजलेस। एंड नेक्स्ट है एक मौका दोगी, सो दे वांट अ सेकेंड चांस, आस्किंग फॉर अ सेकेंड चांस। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, तो जो भी प्रोसेस हो रहा है आप दोनों के बीच में, उसके पीछे कोई रीज़न है इसलिए हो रहा है, सो ट्रस्ट इट। ओके, सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखिएगा अपना।